हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, अभी 6/3/2023 को एक एसटीजी निकाला गया है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एनएचए की तरफ से। और इसमें एक ये बताया गया था कि अब आपके डिपेंडेंट को ओपीडी क्लेम के लिए रेफ़र के लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो किस कंडीशन में नहीं है और ओपीडी क्लेम में रेफ़र लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी बताया है मैंने वीडियो में। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, तो लंबा इस वजह से हुआ है दोस्तों कि मैंने बहुत ही बारीकी से इसमें समझाने का प्रयास किया है। अगर आप मिस करेंगे, कहीं से भी आप वीडियो आगे बढ़ाएंगे, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 6/3/2023 को एक रिवाइज्ड एसटीजी आई थी। लिखा हुआ है, देखिए सब्जेक्ट में, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन रिलेटेड विद आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम। तो अब इसमें क्या क्या नया नया अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या है, मैं अभी सिर्फ ओपीडी क्लेम के बारे में बताऊंगा। आईपीडी क्लेम का मैं अगला एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें से आपको समझने में और आसानी होगी और वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले जो ओपीडी क्लेम्स का ही पूरा ये दिया हुआ है, देखिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एसटीजी, और उसके ऊपर देखिए नीचे लिखा है फॉर ओपीडी क्लेम्स बिल्स रेज्ड बाय इंडिविजुअल ऑब्लिक हॉस्पिटल। ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये उस कंडीशन में काम करेंगे जब आप बिल क्लेम करेंगे। ट्रीटमेंट के काम ये आएगी या नहीं आएगी ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब आप बिल क्लेम करेंगे तो जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं अब ये एप्लीकेबल होंगे। तो क्या क्या है, मैं कोशिश करूँगा पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने का। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे है प्रॉपर रेफरल स्लिप फ्रॉम सीएपीएफ ऑब्लिक गवर्नमेंट डॉक्टर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ट्रीटमेंट इन सीजीएचएस अप्रूव्ड हॉस्पिटल। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि जितने भी सीजीएचएस इम्पैलेंट हॉस्पिटल हैं और जिन्होंने एमओयू साइन कर लिया है, अब वहाँ पर हम सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड के थ्रू कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। रेफ़र, हमारे पास रेफ़र होगा तो हम आईपीडी ओपीडी दोनों ट्रीटमेंट कैशलेस करा सकते हैं। रेफर शुड बी गिवन ऑन लेटर हेड ऑफ द हॉस्पिटल विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये हो गया प्राइमरी डायग्नोस्टिक। ये देखने हमारे लिए इतना नहीं है। ये हॉस्पिटल्स भी क्या करता है, जब हम कैशलेस ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो अपना जो भी ट्रीटमेंट हमको फ्री में देते हैं उसको रिम्बर्स करने के लिए वो भी आगे क्लेम करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स उनके लिए हैं, हमारे लिए क्या है। नीचे आता हूँ दूसरे नंबर पे, देखिए लिखा हुआ है द रेफर फॉर ट्रीटमेंट इन ABPMJAY हॉस्पिटल। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य हॉस्पिटल्स हैं, जो आयुष्मान 5 लाख वाला जिनमें चलता है, वो हॉस्पिटल्स अलग हैं और हमारे सीजीएचएस हॉस्पिटल्स अलग हैं। तो अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये है द रेफरल फॉर ट्रीटमेंट इन ABPMJ हॉस्पिटल विल बी मैंडेटरी ओनली द सर्विंग फोर्स पर्सनल ऑन ड्यूटी। मतलब ये है कि यदि आपकी पोस्टिंग कहीं ऐसे जगह पे है और आपके डॉक्टर साहब आपको इस हॉस्पिटल जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य हॉस्पिटल्स हैं, इसमें अगर आपको रेफ़र करते हैं और उसके बाद जो भी खर्चा होता है, ठीक है, तो उसका यदि आप क्लेम करेंगे तो आपको उसमें रेफ़र शीट लगानी पड़ जाएगी। उसमें ये कहने का मतलब है। लेकिन सपोज़ आप अपनी फैमिली के साथ जहाँ पर रह रहे हैं, या सपोज़ आपकी फैमिली कहीं भी रह रही है, आपके घर पे रह रही है, और हाउएवर रेफरल विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट इन ABPMJ हॉस्पिटल फॉर डिपेंडेंट्स। मतलब आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, यदि वो इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, मैं फिर से क्लियर कर दूं, सीजीएचएस हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ABPMJY प्रधानमंत्री जन आरोग्य हॉस्पिटल है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। यदि आपके डिपेंडेंट्स उन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं ओपीडी क्लेम में, तो उन्हें पैसे तो पे करने पड़ेंगे, लेकिन जब आप उनका क्लेम ऑनलाइन फिल करेंगे तो उसमें रेफ़र आपको नहीं मांगा जाएगा। उसमें आपको रेफ़र देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऊपर साफ देखिए लिखा हुआ है होर्डिंग में, फॉर ओपीडी क्लेम्स बिल रेज्ड बाय इंडिविजुअल। मतलब जब बिल रेज्ड होता है, इंडिविजुअल करेगा या हॉस्पिटल करेगा, तो उस समय ये पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें आपको रेफ़र नहीं मांग अपलोड करना होगा और ना ही आपसे उसमें कहा जाएगा। तो आपको ये आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना आप ओपीडी क्लेम में बिना रेफ़र के ट्रीटमेंट करा लेंगे, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। तो मैं अभी इसको आपको क्लियरली समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये हो गया है। अब ये सीपीडी के लिए बोला जा रहा है कि सीपीडी विल क्रॉस्ड चेक ऑब्लिक मैच द नेम ऑफ द पेशेंट नेम ऑन द इनवॉइस विद द फोटो कॉपी ऑफ आयुष्मान CPF ID कार्ड और बेनिफिशरी। ठीक है, तभी कहता हूँ कभी भी आप ट्रीटमेंट कराएं
तो देख लीजिए बिल में नाम सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी नाम आपका आयुष्मान आईडी में पड़ा होगा, यदि आपके मम्मी का नाम या पिताजी का नाम आपके आयुष्मान आईडी में कोई भी है, तो वो ही आप उस बिल में लिखवाएं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, मिसमैच हो सकता है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि वंस पेशेंट इज रेफर्ड फॉर ओपीडी ट्रीटमेंट, बेनिफिशरी कैन बाय मेडिसिन फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड फार्मेसी। किसी भी रजिस्टर्ड फार्मेसी से आप अपना जो दवाइयाँ हैं वो आप ले सकते हैं। फार्मेसी परचेजिंग मेडिसिन फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी ऑफ द हॉस्पिटल इज़ नॉट मैंडेटरी। मतलब आपको उस हॉस्पिटल से ही दवाइयाँ लेनी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। द बिल विल बी प्रोसेस्ड एज पर द इनवॉइस सबमिटेड। ठीक है, जैसा कि आपको इनवॉइसेस मिली हैं, बिल मिले हैं, उसी हिसाब से ये सबमिटेड होंगे। हाउएवर इन केस एमआरपी ऑफ द मेडिसिन इज mentioned in the invoice, then it is to be ensured that approved amount is not more than MRP। मैं आपको बिल भी क्लेम करते हुए आपको कई बार मैंने बताया है कि जब भी आप मेडिसिन वाला बिल फिल करते हैं सेक्शन को, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देखना है कि आपका टोटल उससे बिल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे सपोज़ आपने टोटल 3,000 का बिल की दवाइयाँ खरीद ली, तो आपका हो सकता है यूनिट कॉस्ट डालते समय आपको ये प्रॉब्लम आ जाए कि आपका जो 3,000 से 10 रुपये या 15 रुपये ज़्यादा चले जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। 10-20 रुपये कम चल जाएगा दोस्तों, इतना तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसा कि ये बोला गया है। ठीक है, मोर देन MRP मेडिसिन ऑब्लिक इन्वेस्टिगेशन कंसल्टेशन फी बिल शुड बी ऑफ विद इन द रेफरल पीरियड ओनली। एग्जाम्पल 30 डेज। 30 दिन का रेफरल पीरियड इसमें माना जाता है। मतलब एक बार अगर आप रेफरल कहीं से भी लेते हैं तो वो 30 दिन तक माना जाएगा। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेडिसिन परचेज फ्रॉम आउटसाइड। अब इस केस में ओपीडी कहाँ पे ट्रीटमेंट कराया आपने? ABPMJY हॉस्पिटल में यदि आप ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाइयाँ कहीं से भी खरीद लेते हैं, तो आपको अब नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देने की आवश्यकता नहीं है, जो कि इसमें लिखा गया है जब आप बिल क्लेम करेंगे तब। ठीक है, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट तो तभी लगता है जब आप बिल क्लेम करते हैं, ना कि आप इलाज कराने जाते हैं तब। तो इस चीज़ को कन्फ्यूजन मत होइएगा, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा इस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नो फ्रेश रेफरल टू गेट कैशलेस इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड वंस अ प्रॉपर रेफरल हैज़ बीन गिवन विच इज़ वैलिड फॉर 30 डेज। मतलब 30 दिन में अगर आपको एक बार आपने अगर रेफरल ले लिया है तो उसकी वैलिडिटी 30 दिन तक मानी जाएगी। उसके बाद अगर इन 30 दिनों में आप 15 दिन बाद फिर ट्रीटमेंट कराने कहीं जाते हैं किसी डॉक्टर, उसी डॉक्टर के पास, तो आपको रेफरल दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30 days from the date of prescription start for the treatment. Beyond that, new referral is required. The CGHS AB PMJY rates will be applicable for physiotherapy। ये हो गया है। In case of claim of beyond authorized amount, if claim for non-consumable non-payable items such as, ये हॉस्पिटल्स के लिए है, जो ये हॉस्पिटल बिल क्लेम करते हैं, ये पॉइंट उनके लिए है, तो ये हमारे मतलब का नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो ये जो आप इसको पढ़ सकते हैं। 5th नंबर पे आते हैं। प्रिस्क्रिप्शन स्लिप ऑब्लिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑब्लिक मेडिसिन ऑब्लिक GST बिल एज पर CGHS रेट इज़ मैंडेटरी। क्लियर हो गया होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जितना भी आपको पैसा जो भी मिलता है वो CGHS रेट पे ही मिलता है, गवर्नमेंट रेट पर मिलता है, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, 6 वाले पॉइंट पे आते हैं। इन द केस ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट क्लेम्ड बाय द इंडिविजुअल, इंस्टेड ऑफ क्वेरिंग रिजेक्टिंग द claims कैन बी rechanged by CPD as per the CGHS rate package rate and process the claim। अब ये भी CPD के लिए ही है, इसको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मेन जो मैंने OPD वाला पंगा था वो मैंने आपको समझा दिया है। 7th है CGHS पैकेज रेट ऑब्लिक इन्वेस्टिगेशन रेट शुड बी चेक्ड बाय CPD। ये सारा जो पैकेज रेट होते हैं, मैंने पैकेज रेट के भी बारे में बताया था अभी एक पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, उसमें पैकेज रेट का बताया हुआ है कि कैसे होता है, ये CPD चेक करेगा। तो दोस्तों ये था एक OPD क्लेम में यदि आप PMJAY हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो क्या क्या, आप जब आप बिल क्लेम करेंगे तो क्या क्या चीज़ें अब आपको करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, वो इसमें दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया है।
हाँ, अगर आप पीएमजेएवाई हॉस्पिटल, ये जो एबी पीएमजेएवाई हॉस्पिटल्स हैं, यदि आप इसमें आपका डिपेंडेंट आईपीडी क्लेम के लिए ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो उनको बिना किसी रेफर के, बिना किसी इमरजेंसी के उनको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि आईपीडी रेफर आपको तब नहीं लगता है जब आप इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन अब इस हॉस्पिटल में यदि आपके कोई इमरजेंसी भी नहीं है और आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं इन हॉस्पिटलों में, तो आपको रेफ़र लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बाकी अगर आप सीजीएचएस हॉस्पिटल में कहीं जाते हैं तो आपको उसमें रेफ़र लेना पड़ेगा। और जैसा कि पहले बताया है कि दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ABPMJAY वाली और सीजीएचएस वाली। नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा आईपीडी क्लेम में क्या क्या चीज़ें, अब इसमें जब आप बिल क्लेम करेंगे तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो मैं बनाऊंगा। फिलहाल अभी आप ओपीडी वाला वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं पेज में, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।